नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश नानोलिया अशोका क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले जो क्लासें थीं उनमें हमने पढ़ा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के कल्चर से संबंधित और सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक आता है राजस्थान की छतरियाँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की छतरियाँ। राजस्थान की छतरियों में बात करें कि ये छतरियाँ होती क्या हैं। अब सीधी भाषा में अपन बात करें तो ये समाधि जो होती है उसे हम छतरियाँ कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे जब उनकी मृत्यु होती, जैसे राजा महाराजा हुए या कोई पैसे वाला व्यक्ति हुआ या फिर कोई अच्छा क्रांतिकारी हुआ, उसकी मृत्यु के बाद उसके समाधि या उसका जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता था उसके ऊपर जो इमारत बनाई जाती थी उसे ही कहा जाता है छतरी। और राजस्थान की छतरियों को हम देखा जाए तो तीन प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे पहला प्रकार हम कह सकते हैं कि वह छतरी, क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले प्रकार से हम बात करें तो उनके खंभों के आधार पर क्वेश्चन बनता है कि कौन सी छतरी कितने खंभों पर टिकी हुई है या कौन सी छतरी को कितने खंभों पर बनाया गया है। दूसरी बात करें तो राजवंश से संबंध भी इसका अपन ले सकते हैं कि कौन सी छतरी कौन से राजवंश से संबंधित है। राजवंश से कौन सी छतरी कौन से राजवंश से है। राजवंश से संबंधित है। अब तीसरी बात करें अपन तो कौन सी छतरी कहां है और इसकी क्या महत्वता है, उसका निर्माण किसने करवाया, किसके उपलक्ष्य में करवाया, वो चीजें अपन देख सकते हैं। तो देखो, आज हम राजस्थान की छतरियां पढ़ने वाले हैं, राजस्थान की महत्वपूर्ण छतरियां। अब इन छतरियों की बात करें तो वैसे तो अपन क्रम से पढ़ सकते हैं इनको, जैसे एक खंबे की छतरी, दो खंबे की छतरी, तीन खंबे की जहां भी है, चार खंभों की जहां भी, जैसे भी छतरियां हैं हम इनको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम इन छतरियों की जो महत्वपूर्ण छतरियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण छतरियों की, और उनमें देखो सबसे पहले बात करें हम बात करेंगे सबसे पहले बूंदी में एक छतरी है जो 84 खंभों पर टिकी हुई है। कितने खंभों पर? 84 खंभों पर। तो आज बात करते हैं 84 खंभों की छतरी। चौरासी खंभों की छतरी। तो दोस्तों 84 खंभों की छतरी के बारे में अपन बात करें तो देखो, हम बात करते हैं 84 खंभों की छतरी कहां है। ये बूंदी में। कहां है? बूंदी में। अब बात करते हैं कि बूंदी में कौन से गांव में, बूंदी में भी कौन से गांव में। तो दोस्तों एक गांव है वहां देवपुरा। कौन सा गांव? देवपुरा गांव। तो बात करते हैं 84 खंभे की छतरी कहाँ है? बूंदी में। गांव पूछे तो देवपुरा गांव में। अब थोड़ा सा उस छतरी का ही देख लेते हैं अपन विवरण। दोस्तों ये है हमारी 84 खंभों की छतरी। दिखाई दे रही है, ये है 84 खंभों की छतरी। है कहां? बूंदी में।
कहाँ है? बूंदी में। और बूंदी में भी गांव पूछ ले तो देवपुरा गांव। कौन सा गांव है? देवपुरा गांव। अब देखो इसके कुछ बातें करते हैं अपन कि किसकी उपलक्षता में बनाई गई ये छतरी, क्यों बनाई गई ये छतरी, क्यों बनाई गई, ऐसा क्या कारण था कि लोगों को छतरी बनाने का शौक पड़ा। तो देखो इस छतरी की हमने पहले भी बात की थी कि प्रभावशाली व्यक्तियों की मृत्यु पर उनके जो सक्षम पुत्र या कोई रिश्तेदार हुआ करते थे वो उनके ऊपर छतरियां बनाया करते थे। लेकिन यह जो छतरी है ये किसी प्रभावशाली व्यक्ति की नहीं है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये किसी प्रभावशाली व्यक्ति की न होकर के एक आम महिला की है, लेकिन उसने एक प्रभावशाली व्यक्ति को अपना दूध पिलाया था, यानी ये एक धाय थी। बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। निर्माण की बात करते हैं। इस छतरी के निर्माण की हम बात करें तो इसका जो निर्माण था वो एक राजा था बूंदी का, अनिरुद्ध। इसका निर्माण करवाया था जो बूंदी का राजा था अनिरुद्ध। और उसने क्यों करवाया? अब देखो ये छतरी है किसकी, पहली बात करते हैं कि ये छतरी है किसकी। तो ये छतरी है एक धाय की। ये छतरी किसकी है? एक धाय की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये छतरी एक धाय की है। अब धाय किसे कहते हैं वो देखो, जब पुराने काल में राजे महाराजाओं के पुत्र हुआ करता था, यानी राजकुमार कह सकते हैं, जब राजाओं के पुत्र हुआ करते थे तो उनकी देखरेख के लिए या उनके पालन पोषण के लिए राजा लोग एक महिला को रखते थे जो उसे अपना दूध पिलाया करती थी और उसका पालन पोषण किया करती। अधिकांश ये धायें गुर्जर जाति की हुआ करती। अधिकांश बात करें तो ये धाय किस जाति की हुआ करती थी? गुर्जर। ठीक है। अब ऐसे ही अनिरुद्ध की एक धाय थी। अनिरुद्ध की एक धाय थी, यानी अनिरुद्ध को जो राजा था उसको पालने वाली, बचपन में पालने वाली जो धाय थी वो धाय थी और उसका नाम था देवा। देवा। अनिरुद्ध की जो धाय थी उसका नाम था देवा। ठीक है। अब देवा जो थी अनिरुद्ध की धाय, वो उसको पाला करती थी। जब अनिरुद्ध जो था वो बड़ा हुआ और राजा बना तो उस धाय को अपनी माँ के समान दर्जा दिया करता था, क्योंकि उसको पालने वाली तो माँ ही हो गई। तो अनिरुद्ध उसे अपनी माँ के समान जो दर्जा दिया करता था। जब उस धाय की मृत्यु हुई तो अनिरुद्ध दुखी था, क्योंकि उसको माँ समझता था। और इसी वजह से उसकी याद में उस अनिरुद्ध ने बूंदी के देवास यानी देवपुरा कस्बे में एक छतरी का निर्माण करवाया, जो क्या कहलाई? 84 खंभों की छतरी। यानी कहलाने का तात्पर्य है कि इस छतरी में कितने खंबे हैं? 84। यानी ये जो खंबे हैं, ये जो खंबे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये खंबे हैं 84। कितने खंबे हैं? 84 खंबे। अब इस जो छतरी है उसकी और अन्य अपन बात करें तो आपको जहां ये सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, यहाँ सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, इन सीढ़ियों की संख्या अपन गिने तो 29 होती है। सीढ़ियों की संख्या कितनी होती है? 29। कितनी सीढ़ियां हैं? 29। अब इस छतरी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करते हैं अपन। इस छतरी को देखें तो हमें यह छतरी 3 मंजिला दिखाई दे रही है। इस छतरी को देखें तो हमें यह छतरी 3 मंजिला दिखाई दे रही है। पहली छतरी पहली मंजिल, ये देखिए पहली
पहली मंजिल दिखाई दे रही है, बिल्कुल पहली मंजिल। उसके बाद बात करें तो दूसरी मंजिल, ये आ गई अपनी दूसरी मंजिल। ये लो दोस्तों दूसरी मंजिल। और बात करें तीसरी मंजिल, ये लो तीसरी मंजिल, ये अपनी हो गई तीसरी मंजिल। तो बात कर रहे हैं बूंदी के 84 खंभों की छतरी की, तो कितने मंजिला इमारत है? 3 मंजिला इमारत। अब 3 मंजिला इमारत, 2 मंजिला इमारत हमें कहीं काफ़ी छतरियों में देखने को मिलेगी, लेकिन इन 3 मंजिला इमारतों की अपन स्पेशल बात करते हैं, इसीलिए अपन ने इन मंजिलों को देखा है कि 3 मंजिला इमारत की कुछ विशेषताएं क्या है। तो देखो, हम बात करें पहली मंजिल की, पहली मंजिल की, तो इसमें हमें कामसूत्र एक ग्रंथ है, कामसूत्र एक ग्रंथ है। और पहली मंजिल में हमें कामसूत्र के 84, कामसूत्र के 84 जो हैं आसनों का, कामसूत्र के 84 आसनों का कामसूत्र के 84 आसनों का विवरण हमें मिलता है। चौरासी आसनों का वर्णन हमें यहां से देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, बात करें पहली मंजिल जो है उसमें क्या मिलता है हमें देखने। अगर आप बूंदी में जाओगे तो आप 84 खंभों की छतरी को देखोगे तो आपको पहली मंजिल में क्या दिखाई देगा? पहली मंजिल में आपको कामसूत्र एक ग्रंथ है, कामसूत्र के 84 आसनों का वर्णन आपको कौन सी मंजिल में देखने को मिलेगा? पहली मंजिल में। किसमें मिलेगा? पहली मंजिल में। ठीक है, दूसरे मंजिल की बात करें, हम दूसरे मंजिल की बात करते हैं। चलो, ये रही अपनी दूसरी मंजिल। दूसरे मंजिल की बात करें तो इसमें हमें 84 प्रकार की, इसमें हमें 84 प्रकार की योनियों का, चौरासी प्रकार की योनियों का वर्णन मिलता है। देखिए दोस्तों, पहली मंजिल में हमें कामसूत्र के 84 प्रकार के वर्णन मिलते हैं, दूसरी मंजिल में हमें 84 प्रकार की योनियों के वर्णन मिलते हैं। अब तीसरी मंजिल की बात करें, हम बात कर रहे हैं तीसरी मंजिल की, तो तीसरी मंजिल में उस समय के, जिस समय ये बनी उस समय की, जब इसका निर्माण हुआ था उस समय की बात करें तो उस समय में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध थी, कैसी कैसी मूर्तियां बनाई जाती थी, तो उसका जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो तीसरी मंजिल में हमें उस समय के चित्रकार या चित्र, वह मूर्तियों के प्रकार देखने को मिलते हैं। अब देखो, अच्छा चित्र गायब हो गया।
हमने देखा कि जो बूंदी की 84 खंभों की छतरी थी, उसमें हमने देखा कि पहली मंजिल में हमें काम सूत्र के 84 प्रकार के आसनों की देखने की पुष्टि होती है। दूसरी मंजिल में हमें 84 योनियों का वर्णन मिलता है। दूसरी जो मंजिल है उसमें क्या मिलता है? 84 योनियों का वर्णन। तीसरे मंजिल की बात करें तो वहां से हमें उस समय के चित्र और मूर्तियों को देखने का प्रमाण मिलता है। अब हम पढ़ रहे थे राजस्थान के 84 खंभों की छतरी है कहाँ? बूंदी में या देवपुरा गांव में। इसका निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध ने। किसने करवाया? अनिरुद्ध ने। किसकी याद में? देवा की याद में। अब ये देवा कौन थी? इस अनिरुद्ध की क्या थी? धाई, यानी उसको पालने वाली। अब बात करते हैं कि इसका जो निर्माण था वो कब करवाया गया? तो निर्माण इस अनिरुद्ध ने करवाया था 1683 ईस्वी में। कब करवाया था? 1683 ईस्वी में। तो देखो दोस्तों, ये थी अपनी बूंदी की जो 84 खंभों की छतरी थी वो। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो छतरी है अलवर की मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी। अब देखें मूसी महारानी की छतरी है कहां? हाँ तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की, हमने 84 खंभों की छतरी पढ़ ली। अब पढ़ रहे हैं हम 80 खंभों की छतरी। और 80 खंभों की छतरी, ये देखिए 80 खंभों की छतरी, जिसे हम मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। इसे ही हम मूसी महारानी की छतरी कहते हैं। इसी छतरी को हम क्या कहते हैं? मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी। अब ये है कहां दोस्तों? ये है अलवर में। ये है अलवर में। अलवर में मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में। अब इसकी बात करें तो इसका निर्माण जो था, इसका निर्माण की बात करें हम तो इसका निर्माण करवाया था, दिख रहा है? इसका निर्माण जो था निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह ने। विनय सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया। और किसकी याद में करवाया? अपने पिता बख्तावर सिंह। किसकी याद में? बख्तावर सिंह। और बख्तावर सिंह की जो पत्नी थी मूसी महारानी, कौन थी? मूसी महारानी। मूसी महारानी की याद में महाराजा विनय सिंह ने
एक छतरी का निर्माण करवाया, वो कितने खंभों पर थी। अब इस छतरी के खंभों की बात करें, इस छतरी के खंभों की बात करें तो ये दोस्तों 80 खंभों पर है। कितने खंभों पर है? 80 खंभों पर। अब कहा जाए कि 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर में। किसकी है? मूसी महारानी की, यानी बख्तावर सिंह की याद में बनाई गई या उसकी पत्नी की याद में बनाई गई, और इसे ही कहा जाता है मूसी महारानी की छतरी। निर्माण किसने करवाया इसका? विनय सिंह ने। अब बात करें कि यह छतरी कितने मंजिला है, यह छतरी कितने मंजिला है, तो देखो यह छतरी 2 मंजिला है। आपको दिखाई दे रहा है पहली मंजिल, ये पहली मंजिल आपको दिखाई दे रही है, और ये दूसरी मंजिल, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल। अब बात करते हैं कि इसमें पहली मंजिल में क्या है और दूसरी मंजिल। दोस्तों आजकल जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में क्वेश्चनों का, वो थोड़ा ऐसा ही है। क्वेश्चन आ जाए कि अलवर में या जो मूसी महारानी की छतरी है उसमें पहली मंजिल पर क्या अंकित है या दूसरी मंजिल पर क्या अंकित है। तो बात करें इस छतरी की बात करें तो हम पहले तो इनके 2 मंजिलों की बात करते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पहली मंजिल लाल दिखाई दे रही है और दूसरी मंजिल सफेद दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये जो पहली मंजिल है, पहली मंजिल जो है वो धौलपुर के लाल पत्थरों से बनाई गई है या निर्मित है। ये जो पहली मंजिल है इसका निर्माण जो है धौलपुर के लाल पत्थरों से हुआ है, यानी पहली मंजिल का निर्माण जो है धौलपुर के लाल पत्थरों से हुआ है। और दूसरी मंजिल का निर्माण जो है, इस दूसरी मंजिल का जो निर्माण है वो राजसमंद के संगमरमर से हुआ है। राजसमंद के संगमरमर से हुआ, यानी कहा जा सकता है कि जो दूसरी मंजिल है कहा जा सकता है कि दूसरी मंजिल कैसी है? सफेद। दूसरी मंजिल कैसी है? सफेद। और पहली मंजिल लाल। पहली मंजिल कैसी है? लाल। यानी पहली मंजिल धौलपुर के लाल पत्थरों से निर्मित है और दूसरी मंजिल राजसमंद के संगमरमर से या सफेद संगमरमर से। अब बात करते हैं कि इसमें क्या और इसकी मुख्य भूमिका या मुख्य विशेषताएं हैं। तो देखिए देखो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पहली मंजिल की। अब इस पहली मंजिल में हमें क्या देखने को मिलता है वो देखो। प्रथम मंजिल की बात करें तो हमें यहाँ से हमें उस समय के, जैसे हमने बूंदी की जो
छतरी पड़ी थी 84 खंभों की, उसमें भी हमने देखा था कि जो तीसरी मंजिल है जो उसमें क्या था, उस समय के चित्र मिले थे, वो भी कैसे, धार्मिक। उस समय जो 84 खंभों की छतरी है उसमें हमें धार्मिक चित्र देखने को मिले थे। उस समय के धार्मिक या पौराणिक भी हो सकते हैं धार्मिक तो, लेकिन इस छतरी की बात करें तो इसकी जो पहली मंजिल है उसमें धार्मिक न होकर के केवल वही चित्र मिले हैं जो उस समय बनाए गए थे। उस समय की बात करें, उस समय बनाए गए थे। उस समय की बात करें या उस समय की परंपरा, देखो अब पहली मंजिल की बात कर रहे हैं हम, तो उस समय की परंपरा व मूर्ति कला को प्रदर्शित करती है। ये जो पहली मंजिल है उस समय की परंपरा और मूर्ति कला को प्रदर्शित करती है। अब किस समय की बात कर रहे हैं हम, जिस समय ये जो छतरी थी वो बनी थी उस समय। और ये छतरी का निर्माण जो है हमने देख लिया है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। निर्माण करवाया था इसका, जो हमने अभी देखा है विनय सिंह ने। कब करवाया, इसका जो निर्माण हुआ था वो बात करें तो 1815 में। कब करवाया गया, 1815 में। तो देखो उस समय की जो मुख्य परंपरा और मूर्ति कला को प्रदर्शित करती है, उस जो 1815 में इस छतरी का निर्माण करवाया गया। अब बात करें दूसरे मंजिल की बात करें तो इसमें हमें महाभारत और रामायण और महाभारत के जो चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। रामायण वह महाभारत। रामायण व महाभारत के चित्र हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो देखो पहली मंजिल से हमें उस समय के चित्र या मूर्तिकला का प्रदर्शन देखने को मिलता है, और दूसरी मंजिल से हमें रामायण व महाभारत के चित्र देखने को मिलते हैं। कहाँ, मूसी महारानी की छतरी में, जो कहाँ है, अलवर में। जो पहली मंजिल सफ़ेद लाल संगमरमर से बनी हुई है, जो कहाँ का था, धौलपुर के लाल पत्थर से, और द्वितीय मंजिल राजसमंद के संगमरमर से, सफ़ेद संगमरमर बनी हुई है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों आगे 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की, खंभों की छतरी हमें कई जगह से देखने को मिलती है। जैसे बात करें हम, सबसे महत्वपूर्ण जो 32 खंभों की छतरी है वो है रणथंभौर में। और ये रणथंभौर कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर में। दूसरी छतरी हमें देखने को मिलती है मांडलगढ़, और ये मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। ठीक है, और भी कई जगह मिलती है हमें। जोधपुर में भी 32 खंभों की छतरी देखने को मिल जाएगी, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हम बात करेंगे इन दोनों छतरियों की, सवाई माधोपुर और मांडलगढ़ की। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं 32 खंभों की छतरी सवाई
माधोपुर। तो देखिए दोस्तों, यह है हमारी 32 खंभों की छतरी जो जगन्नाथ कछुआ की छतरी है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। पहले देखते हैं हम मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो कितने खंभों की छतरी है, 32 खंभों पर बनी हुई, किसकी है, जगन्नाथ कछुआ की। देखो, बत्तीस खंभों पर निर्मित मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछुआ की यह छतरी बहुत ही ऐतिहासिक छतरी है, बहुत ही ऐतिहासिक छतरी है। जो बात करते हैं मांडलगढ़, कहाँ है दोस्तों, मांडलगढ़। मांडलगढ़, और ये मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जिले में जो मांडलगढ़ स्थित है, वहां जगन्नाथ कछुआ की छतरी, किसकी, जगन्नाथ कछुआ की छतरी कितने खंभों पर, 32 खंभों पर स्थित है। अब बात करें इस की जो महत्वपूर्ण बात है इस छतरी की, वो देखो, इस छतरी में सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो एक ही पत्थर से एक ही पत्थर से 5 फुट बड़ा, 5 फीट लंबा, एक ही पत्थर से 5 फीट लंबा शिवलिंग बना हुआ है। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है कि एक ही पत्थर से 5 फीट लंबा शिवलिंग बना हुआ है। कौन सी छतरी में, 32 खंभों की छतरी, जगन्नाथ कछुआ, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर कहा जा सकता है। हालांकि मंदिर तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये छतरियों के अंतर्गत आता है, लेकिन छतरी में एक शिवलिंग है तो इसे हम एक मंदिर भी कह सकते हैं। अब दूसरी बात करें कि 32 खंभों की छतरी और कहाँ है, तो देखो, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग में जो सबसे प्रतापी शासक हुआ रणथंभौर का, हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह की याद में हमीर, इसका निर्माण जो था, इसका निर्माण करवाया हमीरदेव चौहान। चलो यहां से पढ़ सकते हैं हम, निर्माण करवाया इसका हमीरदेव चौहान ने। किसने करवाया, हमीरदेव चौहान ने। अब इस हमीरदेव चौहान ने क्यों करवाया और 32 खंभों पर ही इसका निर्माण क्यों करवाया, वो देखिए। सबसे पहले बात करें कि इस हमीरदेव चौहान की बात करें तो इनके पिता थे जेत्र सिंह। हमीर के पिता जेत्र सिंह।
ये लो, हमीरदेव चौहान ने करवाया। हमीर के पिता थे, हमीर के पिता जेत्र सिंह, हमीर के पिता जेत्र सिंह। इस हमीर के पिता ने इस क्षेत्र पर यानी रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग पर 32 वर्षों तक शासन किया। यानी कहा जा सकता है कि सन 1250 से 1282 से 1282 तक इस जेत्र सिंह ने, जो हमीर का पिता था, उसने इस रणथंभौर दुर्ग पर शासन किया। इसी की याद में, उसी जेत्र सिंह की याद में हमीर सिंह जो चौहान वंश का शासक था, उसने 32 खंभों पर यानी 32 वर्षों के शासनकाल के उपलक्ष्य में 32 खंभों पर एक छतरी बनवाई। कितने खंभों पर? 32 खंभों पर। क्या बनवाई? छतरी, छतरी बनवाई। तो 32 खंभों की छतरी, मुख्य छतरी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग यानी सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। बात करें किसने बनवाई? हमीरदेव चौहान ने। किसकी याद में बनवाई? जेत्र सिंह की याद में। 32 खंभों पर ही क्यों बनवाई? क्योंकि उसके पिता ने कितने वर्ष शासन किया था? 32 खंभों पर। अब जहाँ आपको ये जो दिखाई दे रहा है चित्र, उसमें देखिए यहाँ से जो सीढ़ियाँ जा रही है और यहाँ आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कहा जा सकता है कि यहाँ कोई सिंहासन है। यहाँ एक क्या है? सिंहासन, यानी बैठने की जो गद्दी है वो। और यहाँ हमीरदेव चौहान बैठकर क्या किया करता था? न्याय किया करता था। क्या करता था यहाँ बैठकर? न्याय। ये लो, यहाँ बैठकर क्या किया था? न्याय। इसीलिए इस छतरी को कहा जाता है न्याय की छतरी। न्याय की छतरी, यानी हमीर यहाँ बैठकर इस छतरी के नीचे बैठकर न्याय किया करता था, इसीलिए इस छतरी को क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी। अब एक बात देखें, हमने पढ़ा कि न्याय की छतरी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। या 32 खंभों की छतरी को ही क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। क्वेश्चन बनता है, मोस्ट क्वेश्चन कि न्याय की जंजीर कहां है? न्याय की जंजीर कहां है? न्याय की जंजीर कहां है? देखो, न्याय की जंजीर कहां है? हमने पढ़ा कि न्याय की छतरी कहां है? रणथंभौर दुर्ग में। कहां है? रणथंभौर दुर्ग में। तो न्याय की जंजीर कहां है? जंजीर, चलो ये थोड़ा सा बड़ी कर लेते हैं। न्याय की जंजीर कहां है? तो हम बात करें न्याय की जंजीर, हमें देख या इस न्याय की जंजीर का निर्माण किसने करवाया? तो देखो, सबसे पहले बात करें कि न्याय की जंजीर है कहाँ? तो न्याय की जंजीर है आगरा के किले में। आगरा के दुर्ग में क्या है? न्याय की जंजीर। और इसका निर्माण किसने करवाया? न्याय की जंजीर का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। भाई, न्याय की जंजीर का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। यानी न्याय की जंजीर का निर्माण करवाया था जहांगीर ने, जो है कहाँ? आगरा के किले में। अब बात करें कि हमीर यहां बैठकर किया करता था न्याय, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। तो दोस्तों, ये थी अपनी कुछ महत्वपूर्ण छतरियां। अब हमने आज 84 खंभों की छतरी पढ़ी, 80 खंभों की छतरी पढ़ी, 32 खंभों की छतरी पढ़ी, या इसे ही कहते हैं न्याय की छतरी भी पढ़ी। जगन्नाथ कछुआ की भी 32 खंभों की छतरी पढ़ी। और भी जो महत्वपूर्ण छतरियां हैं, जैसे 32 खंभों की और भी जो महत्वपूर्ण छतरियां हैं, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।